आज हम जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक है यानी नाबार्ड है, यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो हमने इस देखा कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई, क्यों भारतीय जो वित्तीय संस्थाओं भूमिकाओं में अखिल भारतीय स्तर पर कि जब रिजर्व बैंक कार्य कर रहा था तो ये माना जाता है कि एक व्यक्ति ही सब कार्य नहीं कर सकता। उस अवस्था में कृषि के लिए एक अलग अलग जो ग्रामीण बैंक होना चाहिए, इसके लिए रूरल डेवलपमेंट के लिए अलग होने चाहिए। तो एक जो बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 1979 को श्री वी सिमरन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसमें ये माना, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि कृषि पुनर्वित्त एवं विकास बैंक निगम ग्रामीण साख एवं वित्त व्यवस्था में ये असफल रहा। रिजर्व बैंक के लिए कह दिया कि मतलब ये ग्रामीण विकास और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए, इसलिए नाबार्ड की स्थापना की जानी चाहिए। तो भारत सरकार ने 12 जुलाई 1982 को संसद में एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना कर दी। इसके द्वारा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम, राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे पुनर्वित्त कार्यों को ले लिया गया है। इस बैंक की स्थापना से ग्रामीण साख के क्षेत्र में रिजर्व बैंक के कार्यों का विकेंद्रीकरण हो गया। यानी ये कह दिया गया कि एक व्यक्ति सब कार्य नहीं कर सकते, तो इस कृषि संबंधी और पुनर्वित्त व्यवस्था के लिए और जो बैंक है या और जो संस्था है उनको ये कार्य सौंप दिया जाए, इसके लिए अलग संस्था बना दी जाए। तो इस प्रकार नाबार्ड की स्थापना हुई। इससे उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पुनर्वित्त व्यवस्था की सुविधा प्रदान करने की बात है कि इस बैंक का प्रथम मुख्य उद्देश्य कृषि लघु स्तरीय उद्योगों, जिसमें दस्तकार है, कुटीर उद्योग है, ग्रामीण उद्योग है या हस्तकला के अतिरिक्त जो अन्य जो आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन एवं निवेश से संबंधित सभी कार्यों के लिए ये पुनर्वित्त व्यवस्था करना है। दूसरा, अगर इसकी बात करें, बैंकों को वित्त व्यवस्था प्रदान करना, जिसमें नाबार्ड का दूसरा मुख्य उद्देश्य राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंकों को वित्त प्रदान करना है। इसके अंतर्गत बैंक कृषकों और ग्रामीण उद्योगपतियों, दस्तकारों, हस्तशिल्पों, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे जिन्हें पुनः साख की पूर्ति करेंगे। यानी मेन जो उद्देश्य रहा कि एक तो पुनर्वित्त की व्यवस्था करना और बैंकों को वित्त प्रदान करने की बात इसमें आती है। नाबार्ड में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कृषि संबंधी जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो कार्य करते हैं उनके लिए। अब इसके कार्यों की बात करें, फंक्शंस की बात करें तो देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण जो कृषि एवं ग्रामीण बैंक दोहरे कार्य के अंतर्गत अपनी जो भूमिका का निर्वाह कर रहा है, जिसके अंतर्गत उसका एक तो सीड संस्था के रूप में कार्य करता है। नाबार्ड एक सीड संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। यह कार्य रिजर्व बैंक से प्राप्त हुआ है, इसलिए बैंक कृषि जो साख के संबंधी रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यों को यह करता है। यानी जो दायित्व मिला है नाबार्ड बैंक को कृषि संबंधी जो अलग जिस उद्देश्य के लिए अलग किया है, एक तो वो कार्य निभाता है। दूसरा है कृषि एवं ग्रामीण विकास को गति देने की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि यह बैंक कृषि और लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण उद्योगों और ग्रामीण दस्तकार हैं, यानी जो छोटे छोटे अपने हस्तकला से संबंधित जो भी उद्योग धंधे चला रहे हैं, उनको ये वित्त संबंधी पैसे बात करते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के लिए सभी प्रकार की जो साख सुविधाएं उन्हें पुनर्वित्त उपलब्ध करवाकर कृषि और ग्रामीण विकास को गति देने का कार्य भी करता है। नाबार्ड का अगला कार्य की बात करें तो कार्यों में समन्वय स्थापित करने की बात है कि नाबार्ड केंद्रीय और राज्य सरकारों की जो योजना आयोग है या अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो सभी संस्थाओं के कार्यों में ये समन्वय तालमेल स्थापित करता है। इसलिए इस बैंक को लघु कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण दस्तकार, अति लघु क्षेत्र तथा विकेंद्रीकृत क्षेत्रों से संबंधित कार्य करता है। धन एवं ऋण प्राप्त करने की बात करें, अगला कार्य है धन और ऋण की बात करते हैं तो यह बैंक भारत सरकार, विश्व बैंक, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय एजेंसियां से धन प्राप्त करेगा ताकि ऋण संबंधी जो आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यानी पैसे ये कहीं से भी ले, चाहे राज्य स्तर से, केंद्र सरकार से या विश्व बैंक से, यह बैंक ग्रामीण साख जिसमें दीर्घकालीन और स्थायीकरण
कोषों और जनता से ऋण प्राप्त कर सकता है। बैंक है जो दीर्घकालीन ऋण ग्रामीण साख जो है वो प्राप्त करता है। साख प्रदान करना नाबार्ड द्वारा ये राज्य सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो अनुमोदित जो वित्तीय संस्थाएं हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन चाहे दीर्घकालीन, यानी 1 वर्ष वाली, 5 वर्ष, 20 वर्ष तक वाली लंबी जो साख प्रदान की जाती है। जहां तक दीर्घकाल की बात है तो अपन जानते हैं कि 20 वर्ष तक की का है ज़्यादा से ज़्यादा। ये बैंक इसलिए साख प्रदान करता है ताकि सहकारी साख समितियाँ की अंश पूंजी में भाग ले सके, और इसके अतिरिक्त ये बैंक केंद्र सरकार द्वारा जो किसी भी ग्रामीण विकास जो संस्था को ऋण दे सके और उनके अंश पूंजी में भाग ले सके। निरीक्षण की बात करते हैं तो यह बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में, यानी जो प्राथमिक सहकारी बैंकों को छोड़कर सबका निरीक्षण करता है। जो ग्रामीण क्षेत्र बैंकों की बात करते हैं यानी सहकारी बैंकों की, रिसर्च को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो इस बैंक का ये कार्य एक ग्रामीण विकास बैंक के लिए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना भी है। इसके लिए वह 3 कार्य करता है। नंबर 1, अनुसंधान विकास कोषों की स्थापना करता है और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए जो कार्यक्रम है निर्मित करता है, और कार्यक्रम को क्रियान्वयन और उसका फिर लास्ट में मूल्यांकन का कार्य भी ये करते हैं। तो रिसर्च जब ये देखते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले हम उसको मार्केट में उसकी खोजबीन, जांच पड़ताल करते हैं, तो यही रिसर्च है कि ये बाजार में चलेगा भी नहीं, ये ब्रांड, ये कुछ भी, उसके बारे में देखते हैं। अन्य जो अदर फंक्शंस की बात करें तो नाबार्ड के लिए आधारभूत ढांचे के लिए राज्य सरकारें और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देना, प्रत्यक्ष जो वित्तीय सहायता प्रदान करना, सहायक संस्थाएं स्थापित करना, बोर्ड की जो चर्चा के अनुरूप अधिशेष राशि से जो निपटने की व्यवस्था करना, परामर्श सेवाएं देना, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत कोई भी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित कार्य करता है। यानी रिजर्व बैंक जैसे निर्देश देता है, जैसे कार्य करते हैं वैसे कार्य करता है समय समय पर। यानी कुल मिला के ग्रामीण विकास जो नाबार्ड है, कृषि के लिए जो जितने भी यंत्र है, तकनीकी जो प्रयोग है, उनके लिए यह ऋण प्रदान करता है। सबसे पुनर्वित्त व्यवस्था भी करता है बैंकों को। इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें तो नाबार्ड का प्रबंध व्यवस्था है जिसमें 13 संचालक सदस्य, जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 प्रबंध निदेशक होता है। संचालक मंडल में 2 सदस्य होते हैं, जिसमें एक ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था का विशेषज्ञ, 1 सदस्य वाणिज्य बैंकों से, 2 सदस्य राज्य की जो सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली से संबंधित अनुभवी वाला व्यक्ति संचालक मंडल में, 3 सदस्य रिजर्व बैंक के संचालक मंडल में से, और 3 सदस्य केंद्र सरकार के अधिकारी और 2 सदस्य राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। ये इसका जो प्रबंध संचालन की बात है तो संचालक मंडल एक अध्यक्ष, प्रबंध संचालक का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है। अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का, यानी जो अध्यक्ष है वो 5 साल के लिए और जो सदस्य हैं वो 3 वर्ष के लिए। दैनिक कार्यों का संचालन करने के लिए कार्यकारी समिति होती है। समिति संचालक मंडल के निर्देशानुसार कार्य करती है। जो संचालक मंडल है जो भी दिशा निर्देश डायरेक्शन देते हैं उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त एक सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाता है। यह परिषद संचालक मंडल को विभिन्न जो मामलों में सलाह प्रदान करती है, और सलाहकार परिषद रिजर्व बैंक द्वारा गठित कृषि साख मंडल की भांति कार्य करती है। इस बैंक में प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त 3 मुख्य प्रबंधक, 1 महानिदेशक और 14 महाप्रबंधक भी होते हैं। वित्तीय जो स्रोत हैं वो अंश पूंजी है, अपने जो आरक्षित कोष है, अधिशेष कोष है, या विशेष जो कोष ऋण जो राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण दीर्घकालीन कोषों से संबंधित है, राष्ट्रीय ग्रामीण जो स्थिरीकरण कोषों से संबंधित हैं, या जमाएं हैं, ब्रांड्स और ऋण पत्रों की बात करते हैं, उधारी है, ये आदि इसमें जो वित्त के स्रोत हैं। आज हमने नाबार्ड के बारे में